हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10 के छात्र हैं और फाइनल बोर्ड एग्जाम गणित का पेपर देने जा रहे हैं तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल इसका रियल प्रश्न पत्र। आपका सेट कोड बी के लिए प्रश्न पत्र रहने वाला सेकेंडरी स्कूल यानी कि आपका क्लास 10 का गणित का पेपर रहने वाला। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आने वाला है। देखिए बच्चों, आपका 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कुल 100 में 100 क्वेश्चन कराएंगे तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा, ठीक है। कल जो हम हिंदी का पेपर दिए थे लगभग वहाँ से ना 94 नंबर का क्वेश्चन आया था 100 नंबर में से। अगर मैथ का भी पेपर देंगे तो लगभग 100 में 99 या 98 नंबर का पेपर डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ जाएगा, ठीक है। अगर बच्चों आपको भी PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर SMS कर सकते हैं 62 010 82 403। इसी नंबर पे आपको SMS कर देना, आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF भेज दिया जाएगा बच्चों। प्रथम और द्वितीय पाली दोनों के लिए अवेलेबल है। 62 010 82 403 मात्र 199 रुपये में आपको ये PDF दे दिया जाएगा ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। नंबर यहीं रहने वाला है 62 010 82 403 पर आपको SMS कर देना है, ठीक है। 62 010 82 403। चलिए प्रथम 7 गुणजों का माध्य निकालना है। तो जब 5 10 15 20 5 10 15 20 25 30 और 35, ठीक है। इसका गुणज बटे में कितना कर दीजिए 7 कर दीजिएगा, ठीक है। इन सभी का जब गुणज निकालेगा तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ना, गुणजों का माध्य, तो ऑप्शन आपका बी आ जाएगा यानी कि 20 आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। 2 नंबर है, इसका बोले माध्यिका निकालने के लिए तो n+1 - d मतलब बटे में d हो जाता है कुल संख्या। तो जब इसका माध्य निकलेगा तो 16 आ जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसका बहुलक पूछ रहे तो जो अधिक बार आया है वहीं बहुलक है। 23 एक बार, 15 एक बार, 25 एक बार, 40 27 25 2 बार, ठीक है। यहाँ पर 22 एक बार, 25 3 बार, यानी कि क्या आ जाएगा 25 ही हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, एक बराबरता बटन की माध्यिका 40 एवं 38.2, तो इसका बहुलक क्या होगा, तो 43.6 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यदि x+3 x+5 x+7 एवं x+10 का मान 9 है तो x का मान तो 5 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है तो देखिए प्रायिकता का न्यूनतम मान कभी भी 0 नहीं होता, 1 हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, यदि किसी घटना ए के घटित प्रायिकता 0.35 तो ए नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगा, तो एक में से 0.35 को घटा देंगे, जब घटा देंगे तो इसका राइट आंसर का 0.65 आ जाएगा। ऑप्शन कहाँ दिया आपका, ऑप्शन सी बिल्कुल यही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों कल जो हिंदी का पेपर दिए थे लगभग वहाँ से ना 95 नंबर से 94 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, और मैथ का भी आज पेपर देंगे तो लगभग 99 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। अगर बच्चों आपको भी फाइनल बोर्ड एग्जाम का रियल PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर SMS करिएगा, बिल्कुल रियल PDF है, आपको मिल जाएगा 62 010 82 403। इसी नंबर पे आपको SMS कर देना, आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF बच्चों दे दिया जाएगा, ठीक है। नंबर नोट के लिए 62 010 82 403, मात्र 199 रुपये में आपको PDF दे दिया जाएगा, ठीक है। 62 010 82 403। चलिए आगे, 3 सिक्के को उछाला जाता है तो संभव परिणामों की संख्या, तो पता है कि 3 सिक्के को उछालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, NQ हो जाएगा, और N की जगह पर क्या रख देंगे तो 2 रख देंगे, यानी कि 2 का Q यानी कि 2 दूना 4 दूनी 8, और इसमें 8 कहाँ दिया तो आपका ऑप्शन सी में दिया है, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.9 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे है, एक पासे को एक फेक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता, तो इसमें 5 से कम क्या दिया, 1 दिया है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 नहीं दिया ना, यहाँ पर 5 या 5 से कम दिया है, 5 भी बोला है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, समानांतर श्रेणी 20 17 14 11 का 35वां पद क्या होगा, तो 35वां पद A2 - A1 निकालना पड़ता है, ठीक है, डी के लिए, ठीक है। तो A2 - A1 तो 17 - 20 बराबर -3 हो जाएगा, और इसका क्या होता है तो A प्लस यहाँ पर 34D हो जाएगा, ठीक है। A प्लस 34D हो जाएगा, ठीक है, 34D। और जब A का मान क्या हो जाएगा आपका 20, ठीक है, इसका 34, और इसका क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। तो जब -3 और 34 कीजिएगा ना तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बता रहे हैं हम आपको सारा निकाल कर, ठीक है।
34 में और -3 का, ठीक है। 34 और -3 का जब गुणा कीजिएगा तो 102 आ जाएगा माइनस का, और प्लस 20 कर दीजिए तो राइट आंसर क्या है, माइनस का 82 आ जाएगा। और माइनस का 82 कहाँ दिया, आपका ऑप्शन बी में दिया, यही बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे है, समानांतर श्रेणी का 3, 8, 13, 18 का 93वां पद ज्ञात करें। तो यहाँ पर इतना A2 माइनस A1 होता है, तो A2 माइनस A1, तो A1 तो यानी कि 8 माइनस 3 बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। A का मान निकाल दिए 5, ठीक है। D का मान निकाल दिए 5, ठीक है। D का मान 5 निकल गया। 93 में कुल पदों का कितने पद होंगे, तो कुल कितने पद होंगे ना, तो देखिए 1 2 3 ये हो गया, और इसका सूत्र होता है, तो इसका जब राइट आंसर निकालेंगे तो आपका राइट आंसर 18 आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। समानांतर श्रेणी 1 3 5 के प्रथम 30 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये 1 3 7, ठीक है, 1 3 7, जब भी इसका निकलेगा प्रथम 30 पद, तो 30 पद तक ले जाकर इसको ना पहले 30 पद ही निकालिए डायरेक्ट, ठीक है, और 30 पद का जोड़ दीजिएगा 900 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिंदु -2 और 2 के रूट में चतुर्थांश है, तो तृतीया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में माइनस माइनस लगा है। पहला में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, और चतुर्थ में प्लस माइनस होता है, ठीक है, प्लस और माइनस होता है, ठीक है। ये बीच में कमा है, ठीक है, ये कमा है बीच में, ठीक है, ऐसा ही रहता है। चलिए आगे क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, बिंदु यहाँ पर 5 cos E0 0 साइन थीटा में दूरी पूछ रहा है, तो 30 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और ऑल सब्जेक्ट का PDF चाहिए जो कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में टकराएगा, ऑल सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का बता रहे हैं आपको, मैथ का, ठीक है, इसके बाद आपका सोशल साइंस, साइंस विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश यानी अंग्रेजी और संस्कृत का, तो आप इस नंबर पर SMS कर दीजिएगा 62 0 10 82 403। इसी नंबर पर आप SMS कर दिए, आपको ऑल सब्जेक्ट का बच्चों PDF दे दिया जाएगा, जो कि मात्र 199 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नंबर नोट कर लीजिए, इसी नंबर पर आप SMS कर दिए, आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF दे दिया जाएगा 62 0 10 82 403 पे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नंबर नोट कर लीजिए, इसी नंबर पर आपको SMS करना है। चलिए आगे, यदि किसी बिंदु B अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 एवं Y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो, तो बिंदु का निर्देशांक होगा, तो 10 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है, बिंदु 1 -3 एवं 4 -6 की दूरी है, तो 3√2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 18 नंबर क्वेश्चन है, वाई अक्ष पर वह बिंदु जो 5, -2 और -3, 2 का समदुरुस्त होगी, तो यहाँ पर इसका -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। यहाँ पर 8 यानी कि 4, और यहाँ पर 5 -2 यानी कि 1, ठीक है। 3 -2 क्या हो जाएगा, 2/2 1, ठीक है, यहाँ से कट गया, और -2 और -2, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, -2 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ABCD का एक आयत है जिसका शीर्ष 0, 0 8 और इतना दिया है, डी दिया है, तो आयत का विकर्ण होगा, ठीक है। जब ये आयत हो गया ना, ये आयत हो गया, ठीक है, ये आयत हो गया, तो इसका विकर्ण बताना है, ठीक है। ये जो है तो विकर्ण होता है, कहीं पर 1 भी दिया रहेगा, कहीं पर ऐसे 2 भी दिया रहेगा, ठीक है। इसका विकर्ण बताना है, तो जब विकर्ण निकालिएगा तो 10 आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर 0 4 0 0 3 0 के त्रिभुज के शीर्ष का नियतांक हो, तो उस त्रिभुज की परिमिति क्या होगा, तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि 3x 4x बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 0 हो, तो x बराबर 1 y बराबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए रैखिक समीकरण युग्म 3/2x 5/3y/7 एवं 9x - 10y बराबर 14 हो, तो ये विरोधी वास्ता है, ठीक है। कितना विरोधी वास्ता है, क्योंकि नहीं A1/A2 है, नहीं B1/B2 है, नहीं C1/C2 है, इसीलिए। आगे समीकरण 2x + 3y + 15 बराबर 0, इसका आलेख किस प्रकार का होगा, 2/3, ठीक है, -3/2, और ठीक है, और यहाँ पर 15/-12 दिया हुआ है, ठीक है। 3 5 15, 3 4 12, ठीक है। यहाँ पर A1/A2 नहीं हो रहा है, नहीं B1/C2, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बच्चों क्वेश्चन है, समीकरण निकाय 2x - 3y बराबर 5 तथा 4x - 6y बराबर 7 के हल, तो एक और केवल एक हल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा।
25 नंबर यदि सरल रेखा है 4x प्लस पी वाई बराबर 16 तथा 2x प्लस 9y बराबर 15 समानांतर हो तो पी का मान क्या होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी नहीं है। तो -1 -5/6 -2 और ये -1। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, यही जो है समानांतर श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यदि 2x - 1 के 7 3x के समानांतर श्रेणी है तो x का मान, तो x का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, जो सभी आंसर बता रहे हैं वो सभी आंसर आपका निकाला हुआ है पहले से। ठीक है, वहीं आपको राइट आंसर हम बता रहे हैं। यदि an समानांतर श्रेणी 5 12 19 का nवां पद हो तो a 40 - a 35 का मान क्या होगा। 30 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे यदि समानांतर श्रेणी का 7वां 14 पद सार्व अंतर -4 हो तो इसका प्रथम पद क्या होगा। 16 हो जाएगा। ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए आगे यदि समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n² + 2n हो तो समानांतर श्रेणी का सार्वंतर होगा। 14 ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे है साइन 0 कॉट 0 का व्युत्क्रम है तो ये साइन 0 कॉट 0 किसका है तो इसका कॉस का हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कॉट 12 डिग्री, कॉट 38 डिग्री, कॉट 52 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 78 डिग्री, तो 1/√3 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगर देखिए अगर आपको भी रियल पीडीएफ चाहिए जो कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में टकराएगा ही टकराएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का बता रहे हैं। ठीक है, तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर देगा 62 010 82 403 पर, आपको भी वो पीडीएफ दे दिया जाएगा मात्र 199 रुपये में। ठीक है, 62 010 82 403 यही नंबर पर एसएमएस कर दें, मात्र 199 रुपये में आपको रियल पीडीएफ ऑल सब्जेक्ट का दे दिया जाएगा। क्लास 10 के लिए केवल वैलिड है। ठीक है, 62 010 82 403 पे। चलिए कॉस 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा का मान तो साइन थीटा हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे यदि साइन थीटा 2 कॉस थीटा और सेक थीटा का मान तो √3 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी आपका आंसर हो जाएगा। जिसको भी पीडीएफ लेना होगा जल्दी एसएमएस कर दें तो ये 299 रुपये हो जाएगा। ठीक है, जितना एग्जाम नज़दीक आएगा उतना 299 रुपये, अभी आपको 199 रुपये में ही मिल जाएगा। ठीक है, अभी 199 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन अगर बाद में एसएमएस करोगे तो 299 रुपये लगेगा। आगे देखिए यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के ए बी सी कोण हो तो कॉस ए प्लस बी बटे में 2 का मान, तो कॉस ए प्लस बी का कॉसिक का मान क्या होता है तो इसका राइट आंसर साइन C/2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी हो जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा तो 2k क्यू हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी आपका आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगा तो π+1 + k हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए 2 चक्रों में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी 132 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 40 नंबर है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर उसकी परिधि ABCD हो तो 4 बिंदु एच की ABC एक वर्ग और ABCD क्षेत्रफल होगा तो 64 मीटर सेंटीक्यूब। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। यदि पी वाई बराबर y+1 y³ + 2 y³ इतना है तो इसका मान ज्ञात करना है तो 5 हो जाएगा। ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए आगे है निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण इसमें से कौन है तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यही जो है आपका बच्चों द्विघात समीकरण हो जाएगा। चलिए आगे है इसका मान पूछा है तो इसका मान ज्ञात करना है तो इसका मान 5 आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी क्वेश्चन का आंसर पहले से निकाला हुआ निर्धारित किया गया है आप लोगों के लिए। यदि x - 2 px² और x - 6 का गुणनखंडन p हो तो तब p का मान, तो p का मान 1 आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा सी आपका आंसर हो जाएगा। k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x² cx + 0 के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे तो किसके लिए तो इसका राइट आंसर आपका 12 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जब इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा तब ये वास्तविक और समान हो जाएगा। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, ये जो भी हम प्रश्न देंगे वो फाइनल बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट टकरा जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों आपको भी पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर देगा, आपको पीडीएफ ऑल सब्जेक्ट का दे दिया जाएगा। नंबर नोट कर लीजिए बच्चों 62 010
82 403। इसी नंबर पे आपको SMS कर देना है। व्हाट्सएप पर आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF दे दिया जाएगा, ठीक है। मात्र 199 रुपये में ये PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, 199 रुपये में आपको PDF मिल जाएगा। आपको इसी नंबर पे SMS कर देना है, ऊपर वाले जो नंबर दिया गया है 62 010 82 403 पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे, यदि द्विघात समीकरण y² 3y - 18 हो तो इसके 6 मूल का दूसरा मूल तो -3 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण x² - 8x = 5 हो तो ए अल्फा और बीटा a² बीटा का मान तो 54 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ पर दिया हुआ है 49 नंबर। द्विघात समीकरण a² - bx + c का इसका मान 0 बराबर नहीं पूछा है। तो जब 0 बराबर नहीं का पूछा है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक सूत्र है, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे दिया है x = 2 समीकरण 2x² 2p = 0 qx² qx 18 एवं उभयनिष्ठ हो तो इसका मान तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 2 का मान, इसका मान देखिए वास्तविक है कि अपरिमेय है कि परिमेय पूछा है, ठीक है। तो ये अपरिमेय, क्योंकि ये चाहता रहेगा ना, आगे बढ़ता रहेगा, डॉट 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 दे दिया है तो अपरिमेय हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होगी? तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वास्तविक और अवास्तविक पूछेगा तो अवास्तविक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर दिया गया है आपका, इसका पूछ रहा है सरलतम रूप। तो देखिए इसका सरलतम रूप जब भी पूछेगा तो 57 का दिया है ना, तो 57/99 हो जाएगा, ठीक है। 57 में क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको कटा देंगे ना, यहाँ पर 57 और ठीक है 0 यानी कि 19/13 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका जब भी मान पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। क्यों 2 आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर 5 2 का मान आपका 2 ही हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। ये एक सूत्र है, ठीक है। अब देखिए 140 का मान क्या आ जाएगा? 140 का मान 2 2 2 2 होता जाएगा, ठीक है। और लास्ट में 2 5 7 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। ये एक सूत्र है, इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ वाला सूत्र है। तो इसका राइट आंसर डायरेक्टली आँख मूंद कर आप 2 पर ही लगा दीजिएगा, जहाँ पर 2 लिखेगा तहाँ पर। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है आपका 6 + √25 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है इसका। तो एक ऐसी संख्या तो देखिए यहाँ पर तो निकल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 रूट, यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि परिमेय हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए इसका p/, में q का मान ज्ञात करना है। तो इस 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 हो जाएगा, 2 के पावर, ठीक है 2। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। दो संख्याओं का मौसा 15 और लसा 105 है, तो उनके 5 तो दूसरी संख्या क्या करते हैं? दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या लसा गुणे मौसा हो जाएगा, 15 गुणे 105 हो जाएगा, बते में 5 हो जाएगा, 5 3 15 300 का, यानी कि 315 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 का ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। यदि भागफल एल्गोरिथम ए बराबर BQ + R है, ठीक है। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो B गुणे Q यानी कि 43 गुणे 31 और प्लस 32 है, ठीक है। तो इसका मान तो देखिए 43 गुणे अगर 31 करेंगे ना, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1333 और प्लस में 32। तो 1333 प्लस में 32 जब करेंगे तो 1365 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो इसका मान तो 2 + में q हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। और ये सब ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, या फिर धनात्मक नहीं होगा, ये भी आप बोल सकते हो। आगे देखिए दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत किसका हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिंदु a -2 और 8 b -6 और 4 का मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु है, तो 2 6 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों ये भी क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं ना आपको रियल पीरियड, वो फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अगर आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम का क्लास 10 का ऑल सब्जेक्ट का PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर SMS कर दीजिए 62 010 82 403 पर। आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF दे दिया जाएगा मात्र 199 रुपये में, ठीक है।
देख लीजिए 62 010 82 403 पर आपको SMS कर देना, आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF दे दिया जाएगा। ठीक है, मात्र 199 में। चलिए आगे, यदि बिंदु 1 और 2 0 0 AB का संरेख हो तो A बराबर B हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष A बराबर 2B हो तो इसका मान केंद्रक के तीसरे तो शीर्ष का नियतांक तो 1 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, इसका मान पूछा है तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आप PDF के लिए नंबर पर SMS कर दीजिएगा 62 010 पे 82 403, यही नंबर पे व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा, आपको ओरिजिनल पेपर मिल जाएगा। ठीक है, प्रथम पाली और सेकेंड पाली दोनों के लिए वैलिड है। मात्र 199 आपके लिए चार्ज किया जाएगा, क्योंकि पैड सर्विस है, रियल PDF ला रहे हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको देना होगा ना, मात्र 199 ही देना होगा। चलिए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर पूछा है ना, तो देखिए 12 जब 5 डिग्री हो तो रूट सी का मान तो हमेशा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें 90 डिग्री का कोण पहले ही बना रहा था। समबाहु क्षेत्रफल पूछे तो उनके परिमापों का अनुपात, जब भी परिमापों का अनुपात पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3:2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, त्रिभुज ABC तथा DEF बराबर इतना दिया 5/7 दिया है। ठीक है, तो ABC और DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या है 25:49 हो जाएगा, क्योंकि ये डबल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखें तो 36:49 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा ये भी। 70 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है तो उसकी ऊंचाई क्या होगा, तो 2a√3 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 71 नंबर का 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श की संख्या, ऑप्शन बी हो जाएगा, इनकी 2 हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की जीवा लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा के केंद्र पर बनाया गया कोण होगा, तो 90 डिग्री का। ऑप्शन ए हो जाएगा। 74 में TP और TQ के बाह्य बिंदु टी के एक वृत्त जिसका केंद्र O खींचा गया है तो इस प्रकार की POQ 120 डिग्री हो तो OTP का मान, ठीक है, तो OTP का मान क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे tan 2a cot a माइनस 18 डिग्री 2a न्यून कोण हो तो ए का मान क्या आ जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन बी आ जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताते हैं तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। चलिए, 79 नंबर क्वेश्चन है कॉस, जब भी इसका मान पूछेगा तब इसका, जब भी माइनस में पूछेगा तब 0 हो जाएगा, जब भी बटा में पूछेगा तो 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ट्रिक होता है, जब भी माइनस का पूछेगा ना तब 0 मार देंगे डायरेक्टली। ऑप्शन क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। चलिए, साइन ए बटे में बी तो कॉस ए बटे में बी का मान, तो देखिए ये कर्ण हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, यानी कि क्या आ जाएगा आपका B² माइनस ए बटे में बी आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, सेक थीटा 13 बटे में बी का मान, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 15 बटे में 12 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सेक प्लस 10 और 1 माइनस 10, तो 1 माइनस 10 का सूत्र क्या होता है कॉस होता है, और सेक और 10 का इसका जब मान पूछेगा तो सेक थीटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, आपको अगर फाइनल बोर्ड एग्जाम का रियल PDF चाहिए जो कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट टकरा जाएगा, तो आप इस नंबर पर SMS करिएगा 62 010 82 403 पर। ठीक है, आपको रियल PDF ऑल सब्जेक्ट का दे दिया जाएगा, मैथ का, संस्कृत का, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, विज्ञान का, और इसके बाद आपका क्या बचा इंग्लिश का। ठीक है, मात्र 199 में सभी सब्जेक्ट के आपको रियल PDF मिल जाएंगे जो कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट टकरा जाएंगे। ठीक है, नंबर नोट के लिए 62 010 82 403, इसी नंबर पर आपको SMS कर देना है। ठीक है, आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF दे दिया जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है तो x + 2 × x हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, आगे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, बहुपद x² - 13 के शून्य, तो -13 और 13 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, m किस मान के लिए -4 बहुपद x² - 2m + 2 के शून्य होंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर की देखते हैं तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद के शून्य 3/5 एवं -1/2 का मान, तो 10 x²। ठीक है, x + 3, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। इसका मान पूछ रहा है तो इसका मान ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। चलिए, इसका
ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो डायरेक्ट छाप देंगे, ठीक है। चलिए, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम सब सारा आंसर निकाल कर बता रहे हैं, ठीक है। 2 ABC हो जाएगा, ठीक है। इसका 144 घन मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका देखते हैं तो 1.8 हो जाएगा, ठीक है। ये अगर 68 इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहे हैं तो ये आधा हो जाएगा, ठीक है। एक का एक ही हो जाएगा, एक का तो जीरो होगा नहीं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 95 का 96 का राइट आंसर आपका 2 πr थीटा बटे में 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आधा हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर πrl और πr² हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5:3 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 100 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चन करा दिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बोर्ड एग्जाम के रियल PDF के लिए आप इस नंबर पर SMS कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पर SMS करना है बच्चों, ठीक है। 62 010 82 403 नंबर पे आप SMS करके PDF प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो। मात्र 199 रुपये में आपको ये PDF दे दिया जाएगा, ठीक है। आप इस नंबर पर SMS कर दीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए 62 010 82 403 इसी नंबर पे आपको SMS करना है। 199 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF दे दिया जाएगा, जो कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में टकराएगा।